Hello everyone, welcome to Learner Bee. I am Shivani Chauhan. क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर की एक्सरसाइज 11.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हम लोगों को बेसिकली सिर्फ बताना है कि ये चीज़ ट्रू है या फिर फॉल्स है, बस हमें यही बताना है इसमें। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोगों को बोला गया है, मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको, जस्टिफाई करना है अपना आंसर बताने के बाद। तो देखिए फर्स्ट है कि भाई 10 इंटू 10 की पावर 11 क्या हो जाएगा, 100 की पावर 11 हो जाएगा क्या। तो देखो सबसे पहले तो ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि 10 इंटू 10 की पावर 11 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 12 होगा। तो आंसर जो इसका आएगा ना वो 10 की पावर 12 आएगा। इसका मतलब ये जो है ये हमारा फॉल्स हो जा रहा है ना। तो इधर ये तो 10 की पावर 12 है, बट हम लोगों को क्या दे रखा है, 100 की पावर 11, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ऐसे आप लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, या फिर ट्रू फॉल्स लिख के भी आप छोड़ सकते हैं, जो भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 2 की पावर 3 ग्रेटर है 5 की पावर 2 से, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 होता है। तो क्या ये बड़ा है, तो ये बात तो गलत हो गई। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि भाई 2 की पावर 3 जो है वो छोटा है 5 की पावर 2 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट भी फॉल्स हो जाएगा। आप लोगों को सिंपल सा इसको खोल करके देखना है। थर्ड पार्ट जो है इसमें हम लोगों को बोला गया है, थर्ड पार्ट में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इज़ इक्वल्स टू 6 की पावर 5। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो हम इसको, अगर हम इसे LHS माने और इस वाले को हम RHS मान लेते हैं, तो LHS अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 2 है, यानी कि 3 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि 2 3 टाइम्स 8 होता है और 3 3 आपका होता है 9, और 8 9 क्या होता है, 72 होता है। तो LHS तो सिर्फ 72 आया, और यहाँ पे 6 की पावर 5, RHS जो है उसमें हमें बोला गया है 6 की पावर 5, यानी कि 6 को आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 7776। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, या इक्वल है क्या ये, तो फॉल्स आ जाएगा। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, क्योंकि भाई ये बहुत छोटा है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट जो है वो है हमारे पास 3 की पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 1000 की पावर 0। तो ये देखो ये ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है ना, क्योंकि हमें पता है सिंस a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, किसी की भी पावर अगर 0 आ जाएगी तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इसलिए फोर्थ वाला जो पार्ट है वो करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बताया गया है कि भाई ये जो नंबर्स हैं ना, इनको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है फैक्टर्स करने के बाद। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, इनको आप लोगों को इस तरीके से करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, 108 इंटू 192 है हमारे पास। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इनको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही जो है लिख करके बताना है। तो कैसे किया जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको अलग अलग आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन इनका
कर लेना है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, अलग अलग इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है नंबर्स का। तो ये आ रहा है 108, तो सिंपल 2 से कट जाएगा है ना, तो 2 से आप इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से काट दो, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। फिर से अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ये आ जाएगा। 192 है तो 2 से काट दो, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 1। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 108 क्या हो जाएगा आपका, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2, 3 3 बार आ रहा है तो 3 की पावर 3। इधर ये 192 है, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 आ रहा है 6 बार और 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 1 बार। ठीक है, तो 108 तो हमारे पास ये आ गया और 192 हमारे पास ये आ गया। अब 108 इंटू 192 ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 6 है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8। 3 की 2 पावर्स हैं, ये ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 8 और 3 की पावर 4। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। इसमें सिंगल ही नंबर है 270। 270 को आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इनका करना पड़ेगा। 2 से काट दो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब क्योंकि 5 आ गया है तो यहाँ पर या तो 3 से कट सकता है या तो 5 से कटेगा, तो 5 6 7 8 9 आ रहा है ऐड करके, तो 3 से कट सकता है। 3 4 ज़ा 12 और फिर उसके बाद 3 5 ज़ा 15। बेसिकली हम डिवाइड ही तो कर रहे हैं, देखो 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 45। अब फिर से ये 3 से कट जाएगा क्योंकि ऐड करके 9 आ रहा है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। फिर से 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 5 ज़ा 15 होता है। अब तो 5 से ही कटेगा, 5 1 ज़ा 5। तो 270 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो एक 2 आ जाएगा, 3 3 बार है तो 3 की पावर 3 और 5। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट है हमारे पास 729 इंटू 64। तो 729 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 से कटेगा ये, तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। फिर से हम लोग कटेंगे 3 से, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। फिर से 3 से कटेगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। 64 को काटेंगे हम, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जैसे मल्टीप्लिकेशन में थे ना ऐसे करके अब इनके एक्सपोनेंट्स भी हम ऐसे ही लिख देंगे
ये तो सिर्फ 3 है, तो कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 3 हैं तो 3 की पावर 6 हो जाएगी। और ये क्या है, ये कितने हैं, ये 6 2 हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। तो हमारे थर्ड वाले का आंसर ये आ गया। इस तरीके से हम लोग को करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख करके। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, लास्ट है। तो ये है हमारा 768। तो जो 768 है इसको हम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करना है। 768 तो 2 से काटेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके। अब हम करेंगे 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। फिर आ गया हमारे पास 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास क्या क्या आ गया है ये देख लेते हैं। तो 768 जो है हमारा, उसमें कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 आए हैं। तो यानी कि 2 की पावर 8 और 3 तो एक ही है, इंटू 3। तो हमसे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात की गई थी वो ये बन जाता है फोर्थ पार्ट का। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हम लोगों को बोला गया है सिंप्लीफाई करो। तो भाई कर देते हैं हम लोग सिंप्लीफाई, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हमें बोला है 2 की पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 3 इंटू 7। सिंप्लीफाई करना है इसको। तो 2 की पावर 5 की पावर 2, ठीक है, और नीचे 8 की पावर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये जो पहले 8 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 2 की पावर में लिखेंगे। और ये जो 7 7 कॉमन आ रहा है, इसमें देखो कि ये 7 की पावर 3 है और ये 7 की पावर 1 है, बट ये दोनों डिवाइड में हैं। और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर नंबर सेम होता है तो ये जो 7 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 3 माइनस 1, है ना, क्योंकि एक ही था तो हमने ऊपर इसको इस तरीके से शिफ्टिंग कर दी। अब 8 की पावर 3 है तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली 8 को आप लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हो, है ना। ये तो अब तक याद ही हो जाना चाहिए आपको। तो अब हमारे पास रहता है 2 की पावर 5 और 2, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9, 2 की पावर 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 की पावर 2 क्योंकि माइनस हो चुका है। अब 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 9, तो 10 में से 9 माइनस हो जाएगा इंटू 7 की पावर 2। 10 में से 9 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, है ना। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, 7 की पावर 2, इसका मतलब है 7 इंटू 7। तो हमारे पास हो गया 7 2 ज़ा 14 इंटू 7, तो 14 7 ज़ा क्या हो जाएगा 98। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। और ये ना इम्पॉर्टेंट भी है, इस पे ना आप ज़रा इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। 25 क्या है, 25 है 5 की पावर 2, फिर से 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8। अब 10 की पावर 3 क्या है, 10 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 10 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2, है ना, 5 इंटू 2 की पावर 3 और इंटू टी की पावर 4, है ना। अब इन दोनों की पावर सेम है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4।
और ये हम t की पावर 8 की जगह, देखो ये t की पावर 8 है और t की पावर 4 है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं इसको 8 माइनस 4, क्योंकि सेम हमारी बेस है और पावर है और हमारे ये डिवीजन में है, तो 8 माइनस 4 हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, क्योंकि जब हमने ब्रैकेट खोला है पावर इन दोनों पे लग जाएगी। अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है वो है कि ये देखो ये 5 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 3 है, डिवाइड में है, तो पावर ऐसे हो जाएंगी माइनस, और ये आ जाएगा यहाँ पे t की पावर 4 है ना, और नीचे बचेगा 2 की पावर 3, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इनकी पावर्स माइनस हो चुकी हैं। तो ऊपर बचेगा 4 माइनस 3 यानी कि 5 की पावर 1 इंटू टी की पावर 4, और 2 क्यूब है तो हमारा 8 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्या बचा, 5t4 अपॉन 8, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड, 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को बोला गया है 3 की पावर 5 तो एज इट इज़ रहेगा, 10 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 10 को आप लोग लिख सकते हो 5 इंटू 2 है ना, 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2, क्योंकि हमें सेम सेम बनाने होते हैं। ये 5 की पावर 7 है। 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते, सॉरी 6 को क्या लिख सकते हो, 6 कैसे बनता है, 3 इंटू 2 करके बनता है, तो 3 इंटू 2 की पावर 5। इस तरह से हम लोग को इसको खोलना पड़ेगा ताकि हम सॉल्व कर सकें। अब यहाँ देखो 3 की पावर 5 लिख दोगे, अब ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा, और 2 की पावर भी 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। ऐसे ही ये तो 5 की पावर 7 रहेगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 है ना, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखो जो जो 3 वाले हैं 2 वाले हैं सब कॉमन जो है उनको साथ में लिख दो। अब ये वाला देखो ये 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, ये 2 नहीं है यहाँ पर मैंने गलती दी 5 है, सॉरी, क्योंकि ये 5 की 5 जाएगी ना, मैंने गलती से 2 लिख दिया, सॉरी इसके लिए। हाँ, कभी आप लोगों को गड़बड़ कन्फ्यूजन हो गया हो, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। ये भी हमारे पास 5 की पावर 5 है, क्योंकि जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इस पर 5 की पावर आएगी और इस पर भी 2 पे भी 5 की ही पावर आएगी। तो ये देखो ये 5 है और ये 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 है ना, इंटू 2 की पावर 5। अच्छा मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। वैसे अगर हम लोग ना डायरेक्ट काट सकें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। कैसे, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 पूरा कट गया, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गया, और ये 5 6 7 ऊपर क्या बचा, 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7 है ना, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 7 बचा, तो ये भी आपस में कट जाएगा और आंसर हमारा अल्टीमेटली क्या बचेगा, आंसर हमारा 1 बचेगा, क्योंकि सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कट चुके हैं। तो क्या हमने पावर्स खोली तो सारी की सारी सेम आ गई, तो हमने काट दिया। लास्ट पार्ट, अच्छा ये इसमें हम लोगों के 3 ही पार्ट्स थे, तो ये हमारी हो गई एक्सरसाइज ख़त्म। थैंक यू सो मच।